साउथ की हॉट एक्ट्रेस सिल्क स्मिता का आज जन्मदिन है। सिल्क स्मिता की गिनती साउथ की हॉट एक्ट्रेसेस में होती थी। 80 के दशक में साउथ के फिल्मों में उनका बोलबाला था। सिल्क स्मिता के लाइफ पर बने फिल्म डर्टी पिक्चर के जरिए लोगों को उनके बारे में बहुत सी बातें पता चली। 2 दिसंबर 2011 को उनके बर्थडे पर डर्टी पिक्चर फिल्म रिलीज हुई थी। इस फिल्म में विद्या बालन ने एक बोल्ड किरदार निभाया। दूसरा वो है कि इस फिल्म ने कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस फिल्म ने 9 साल पहले सिनेमाघरों में दस्तक दी थी। 2 दिसंबर 1960 को आंध्र प्रदेश में जन्मे सिल्क का वास्तविक नाम विजय लक्ष्मी था। कमल हासन और श्रीदेवी स्टारर फिल्म सदमा तो आपको अच्छे से याद होगी। उसमें एक किरदार सिल्क स्मिता ने भी निभाया था। उनके किरदार का नाम सोनी था। सदमा फिल्म को 3 फिल्म फेयर अवार्ड मिले थे। श्रीदेवी और कमल हासन की एक्टिंग की खूब तारीफ हुई थी, लेकिन इस फिल्म का हिस्सा रही सिल्क स्मिता के बारे में किसी ने कोई चर्चा नहीं की। लेकिन इसकी बड़ी वजह रही थी एक्ट्रेस की इमेज। दरअसल स्मिता को बी ग्रेड की हीरोइन में गिना जाता था। बचपन से ही स्मिता ने एक अभिनेत्री बनने का सपना सजोया था और स्मिता के बड़े सपनों में से एक सपना था खुद को 77 mm की स्क्रीन पर देखना। लेकिन गरीब परिवार में जन्मी स्मिता की बचपन में शादी हो गई थी। बचपन गरीबी में गुजरा और अब शादी के बाद ससुराल वाले स्मिता पर अत्याचार कर रहे थे। स्मिता के पास उस वक्त 2 रास्ते थे, या तो वो जिंदगी भर अपने पति का अत्याचार सहे या फिर वही करे जिसका सपना उसने बचपन में देखा था। स्मिता ने इस बारे में बहुत सोचा, जिसके बाद एक्ट्रेस ने दूसरा रास्ता चुना और वो मद्रास के लिए निकल गई। यहाँ तमिल फिल्मों में छोटे मोटे रोल मिलने लगे, लेकिन अभी स्मिता को वो सब हासिल नहीं हुआ था जिसके लिए उसने अपना सब कुछ छोड़ा था। 1979 में सिल्क की जिंदगी ने यू टर्न लिया और मलयालम फिल्म इनायत थेड़ी में सिल्क को एक बड़ा रोल मिल गया। इसके बाद सिल्क ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपनी सेक्सी इमेज को भुनाने के लिए सिल्क ने फिल्मों में कैबरे डांस तक किए। तमिल फिल्म वंडी चक्रम उनके करियर की सुपर हिट फिल्म साबित हुई। इस फिल्म में निभाए गए सिल्क के किरदार से स्मिता को इतना लगाव हो गया था कि उन्होंने अपने नाम के आगे सिल्क लिखना शुरू कर दिया और इस फिल्म ने विजय लक्ष्मी को सिल्क स्मिता बना दिया। सिल्क स्मिता की लोकप्रियता किस तेजी से बढ़ी समझना बड़ा आसान है। 1983 में जब बालू महेंद्रा ने अपने फिल्म सदमा में सिल्क को कास्ट किया, तब तक वो 4 साल में 200 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुकी थी। सिल्क की बोल्ड इमेज को देखते हुए डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स की लाइन लग गई। एक के बाद एक हिट देने के बाद सिल्क का एक डांस नंबर जैसे हर फिल्म की जरूरत बन गया। सिल्क की बिंदास इमेज उन्हें साउथ के फिल्म इंडस्ट्री की हॉट प्रॉपर्टी बना चुकी थी। साउथ के फिल्मों में धूम मचाने के बाद सिल्क ने बी टाउन में भी हाथ आजमाने शुरू किए। फिल्म सदमा में उनके निभाए रोल को लोग आज भी याद करते हैं। इसके अलावा सिल्क की कई फिल्मों को हिंदी में डब करके रिलीज किया गया था। सिल्क के 17 साल के लंबे फिल्मी करियर में ज्यादातर 2 ही तरह के फिल्में हैं। एक जिनमें उनका कैबरे नुमा आइटम सॉन्ग होता था। दूसरी तरह की ज्यादातर फिल्में वो हैं जिनमें सिल्क एक सीक्रेट एजेंट होती थी और किसी भी हद तक जाकर अपना मिशन पूरा करती थी। दौलत और शोहरत सिल्क के कदम चूम रही थी, लेकिन इस चकाचौंध में अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को वो बैलेंस नहीं कर पा रही थी। गलत संगत के चलते उन्हें करोड़ों का लॉस हुआ। दरअसल सिल्क ने 2 फिल्मों का निर्माण भी किया था जो बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई और सिल्क को 2 करोड़ का चूना लग गया। इतना बड़ा लॉस और खाली होते बैंक अकाउंट ने सिल्क को मानसिक रोगी बना दिया था। 23 सितंबर 1996 को चेन्नई के एक अपार्टमेंट में मात्र 36 साल के सिल्क स्मिता ने आत्महत्या कर ली। चेन्नई पुलिस ने भी केस को आत्महत्या का नाम देकर फाइल बंद कर दी। कुछ लोग इसे आज भी हत्या ही मानते हैं। अपनी मादक अदाओं की वजह से पहचान बनाने वाले इस एक्ट्रेस की बी ग्रेड मूवीज को देखने के लिए लोग टिकट खिड़के पर टूट पड़ते थे, लेकिन इस अदाकारा को अपने जीते जी वो इज्जत कभी नहीं मिल सकी। लेकिन फिल्म द डर्टी पिक्चर में विद्या बालन ने उनके ही अंदाज में उनका किरदार निभाकर ये दिखा दिया कि सिल्क को वो सम्मान और इज्जत मिलनी चाहिए जिसकी वो हकदार है।